और अब आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान के जयपुर, जहां विश्व जनसंख्या दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि ये विभाग ऐसा है, इसमें हम मानते हैं कि आप एक अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में, एक संस्था के प्रतिनिधि होने के रूप में काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी संवेदना है, हमारी सेवा, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि इसमें उससे ज्यादा संवेदना और सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे अंदर क्या भाव है, हम देखते हैं कई बार, चाहे हमारा नर्सिंग कर्मी हो, चाहे हमारे चिकित्सक हो, जैसे ही घर पर पहुंचता है, देर से पहुंचता है, लेकिन तुरंत उसके बाद फोन आता है। लेकिन उसकी मजबूरी होती है, और मजबूरी नहीं, वो आंतरिक भाव होता है। जब फोन आता है तो वो घर से उसके छोड़ करके सेवा के लिए तत्पर रहता है, और रात्रि में भी सेवा करने के लिए आता है। मित्रों, कोई भी अभियान आता है, कोई भी टीकाकरण हो, कोई भी किसी तरह की बीमारी हो, आप उसमें तत्पर रहते हैं, अपने को भी सुरक्षित रखते हैं और सामने वाले को भी सुरक्षित करते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ये विश्व जनसंख्या दिवस है। आप सभी जानते हैं कि परिवार कल्याण के माध्यम से हर क्षेत्र में आप काम करते हैं, और जो पुरस्कार आपको मिला है वो आपको जनता के अंदर अवेयरनेस करना, जागरण करना, उनको सही दिशा दिखाने का काम करना, उनको बुला करके समझाना और उस क्षेत्र में आगे बढ़ना, इसके लिए आपको पुरस्कार मिला है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या देश नहीं दुनिया के लिए चिंता का विषय है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे संसाधन हमारे पास सीमित, इसके अलावा संसाधन नहीं। हम अगर देखते हैं तो कई बातें हमारी समझ में भी आती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि जल भी सीमित, जमीन भी सीमित, संसाधन भी सीमित, और आने वाली जो जनसंख्या से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो ये देश का काम नहीं है, वो पूरी दुनिया का है। अगर हम पूरी दुनिया को अगर देखते हैं और उस मानचित्र को हम देखते हैं, तो हमारे यहां जिस तरह की जनसंख्या का अनुपात है, और पिछले 25, 30, 40 सालों में बढ़ा है, और उसमें अब हम इस अभियानों के माध्यम से, परिवार कल्याण के माध्यम से जो एक अवेयरनेस आई है, एक लोगों की सोच बदली है, बदलती सोच में हम हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस कार्यक्रम को 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाने का काम 1989 में पहली बार शुरुआत की थी और जब से लेकर के अब दुनिया के देशों ने इसको एक अभियान के रूप में चलाया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या इस सीमित संसाधनों के लिए, चाहे सीमित जल हो, सीमित जमीन हो, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जहां जनसंख्या बढ़ती है तो कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। मैं आपसे इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक अभियान चलाया था, क्योंकि हमारे लिंग अनुपात में भी जितना अंतर आ गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया था। और हम इसलिए कहते हैं कि कुछ अभियान इस तरह के हैं कि जिनको एक नागरिक होने के नाते हम सबको उनमें समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अभियान हाथ में लेने पड़ते हैं। जिसी तरह का स्वच्छता अभियान आपने देखा होगा, नदी सफाई का अभियान आपने देखा होगा, और अभी आप देख रहे हैं एक पेड़ मां के नाम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि अगर पर्यावरण बचाएंगे तो हम ठीक प्रकार से हमारे जीवन को सार्थक कर सकेंगे। पर्यावरण का बहुत बड़ा इश्यू है। घटती हुई, सिकुड़ती हुई नदियां, कटते हुए जंगल, छोटे होते हुए पहाड़, ये प्रकृति का सौंदर्य जिस तरह से अंतर आ रहा है, हम सभी का दायित्व बनता है कि हम इस पर्यावरण को भी बचाने का काम करें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यह भी अभियान वही अभियान है, लेकिन मैं एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा कि यह अभियान दूसरे तरह का है। इसमें सभी का साथ होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि एक श्रेणी, उस पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। लगातार जनसंख्या का प्रेशर बढ़ते हुए भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। हमें ऐसे लोगों को भी एक जनजागरण के माध्यम से उनको भी बताना चाहिए कि आने वाले समय में यह जनसंख्या का आधार अगर बढ़ेगा तो कई तरह की परेशानी भी होंगी। मैं इस मौके पर इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रकृति का संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन इसी का हिस्सा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महामारी, प्राकृतिक आपदाएं तेजी से बढ़ रही हैं। बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास, रोजगार, आय वितरण, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, पानी, भोजन, ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों पर भी इसका व्यापक असर पड़ता है। यही नहीं, भारत में विश्व का केवल 2% भूभाग है और यहाँ की आबादी वैश्विक जनसंख्या में 16% का भागीदारी करती है। जन्म और मृत्यु दर के बेमेल अंतर के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। हालांकि भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है। महिलाओं की शिक्षा के स्तर का भी सीधा प्रभाव प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए परिवार नियोजन एक प्रभावी उपकरण है। समाज में जागरूकता बढ़ाकर जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करना
बहुत आवश्यक है। और इसलिए जिनको पुरस्कार मिला है, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। ये चिंतन का विषय है कि राजस्थान की जनसंख्या 1901 से 1951 के बीच 50 साल में मात्र 60 लाख बढ़ी, जबकि 1951 के बाद अब राजस्थान की जनसंख्या बढ़कर 8 करोड़ से भी ऊपर होने जा रही है। लेकिन संतोष का विषय है कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर निरंतर कम हो रही है। सतत विकास